अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ब्रेनी पजल्स। आइए मेरे साथ जानिए इस्लामी मालूमात। सुन्नत के मुताबिक वज़ू करने वाला किस बड़ी बीमारी से बच जाता है? जवाब है फालिज की बीमारी। अगला सवाल, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहाँ फ़रोख्त किया गया? जवाब है मिस्र के बाज़ार में। क्या आप जानते हैं सर में लोहे की कील ठोकना किस गुनाह की सज़ा है? जवाब है नामहरम को छूना। बताइए, ख्वाब में सफ़ेद कपड़े को देखना किस चीज़ की अलामत है? आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। जवाब है दौलत मिलने की। क्या आप जानते हैं सवाब की नीयत से किस पर खर्च करना अफजल सदका है? जवाब है अपने घर वालों पर। वो कौन सा परिंदा है जिसने नमरूद के लश्कर पर पत्थरों से हमला किया था? जवाब है अबाबील परिंदा। बताइए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई का नाम क्या था? जवाब है हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। बताइए, जब फ़िरौन डूबने लगा उस वक्त उसके आखिरी अल्फाज क्या थे? फ़िरौन के आखिरी अल्फाज थे, मुझे बचाओ मूसा, मैं तेरे रब पर ईमान ले आया। इस्लाम का कौन सा रुकन कफ़ारे के तौर पर भी अपनाया जाता है? जवाब है रोज़ा। क्या आपको मालूम है आधा कुरान किस सूरत को कहा जाता है? सूरह ज़िलज़िलाल को। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स इस सूरत को पढ़े उसे निस्फ कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। बताइए, क्या नमाज जनाजा बैठकर अदा की जा सकती है? जवाब है बगैर किसी उज़र के जायज़ नहीं है। सवाल है, क्या आप जानते हैं कितनी सूरतों का आगाज़ या अय्युहन नबिय्यु से होता है? जवाब है 3 सूरतों का। बताइए, हस्बुनल्लाह व नेमल वकील ये आयत किस सूरत मुबारक में आई है? जवाब है सूरह अल इमरान की आयत नंबर 173 में। बताइए, सूरह अल इमरान में किस मशहूर ग़ज़वे का जिक्र है? जवाब है ग़ज़वे उहद का। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन 3 शख्सियतों को जन्नत में घर मिलने की ज़मानत दी है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इन 3 शख्सों के लिए जन्नत में घर की ज़मानत देता हूँ। नंबर 1, जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे। नंबर 2, मजाक में भी झूठ ना बोले। नंबर 3, जिसका अखलाक बहुत ही अच्छा हो। हदीस का हवाला साथ दिया गया है। क्या आप जानते हैं वो कौन सा पहला बादशाह है जिसने अपने सर पर ताज रखा था? जवाब है नमरूद बिन कनान। सवाल है, बताइए किस तरह खाना खाने से खाने में बरकत नहीं होती? जवाब है ज़्यादा गरम गरम खाने से।
کیا آپ کو معلوم ہے تمام مسلمانوں میں کون سی چیز مشترک ہے؟ اسلام وہ واحد چیز ہے جو تمام مسلمانوں میں مشترک ہے۔ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھی عورت کی کیا پہچان بتائی ہے؟ جواب ہے جو شوہر کی فرما بردار ہو۔ سوال ہے انسان کسے ملنے جائے تو اس کا راستہ مسلسل جنت کا راستہ بن جاتا ہے؟ جواب ہے مریض سے۔ سورہ العصر میں واو کے معنی کیا ہیں؟ جواب ہے قسم کے۔ بتائیے کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجمان القرآن کا اعزاز بخشا گیا؟ جواب ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کیا آپ کو معلوم ہے سب سے اچھا گھر کس مسلمان کا ہے؟ جواب ہے جس گھر میں یتیم کے ساتھ بھلائی ہو۔ کون سی عبادت کو جنت کا دروازہ کہا گیا ہے؟ جواب ہے جہاد کو۔ وہ کون سی مخلوق ہے جس کے اثرات سے انسان کو برے خواب آتے ہیں؟ جواب ہے شیاطین۔ کیا عورتیں عدت کے دوران اپنے گھر سے باہر جا سکتی ہیں؟ جواب ہے عدت کے دوران عورت کو اپنے گھر میں ہی رہنے کی تاکید کی گئی ہے، مگر کسی مجبوری یا ضرورت کے تحت وہ گھر سے باہر جا سکتی ہیں۔ حدیث کے مطابق کون سی چیز کھانے سے جسم میں کوئی زہر اثر نہیں کرتا؟ جواب ہے عجوا کھجور۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا آپ جانتے ہیں جہری نمازیں کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے جن میں آواز سے قرات کی جاتی ہے۔ بتائیے وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے ساری عمر اپنا گھر تعمیر نہیں کیا تھا؟ جواب ہے حضرت صالح علیہ السلام۔ جنت کے 8 طبقے ہیں اور ان میں سب سے اعلیٰ طبقہ کون سا ہے؟ جواب ہے جنت الفردوس۔ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے جادو کا اثر زائل کرنے کے لیے کن سورتوں کا نزول ہوا؟ جواب ہے سورہ فلق اور سورہ ناس۔ کیا آپ جانتے ہیں کس نبی نے تمام مخلوقات کی دعوت کی تھی؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ حدیث پاک کے مطابق کون سی 3 چیزیں اگر کوئی دے تو قبول کرنے کا حکم ہے؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں اگر دی جائیں تو منع نہ کرو، خوشبو، تکیہ اور دودھ۔ کن لوگوں کی بخشش رمضان میں بھی نہیں ہوتی؟ جواب ہے شرابی، والدین کا نافرمان، قطع رحمی کرنے والا اور کینہ پرور۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جن کی زندگی کے کچھ سال ابھی باقی ہیں؟
जवाब है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल है अहदनामा अतीक किस किताब को कहा जाता है? जवाब है तौरात को। क्या आप जानते हैं अल्लाह के नाम रहमान, रहीम और मालिक का मतलब क्या है? अर्रहमान का मतलब नहायत मेहरबान, बेहद रहम करने वाला। अर्रहीम का मतलब बड़ा मेहरबान, रहम वाला। अलमालिकु का मतलब हकीकी बादशाह। इंजीर को जन्नत का फल क्यों कहा गया है? जवाब है हज़रत अबू दरदा से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इंजीर का थाल पेश किया गया। आपने इरशाद फरमाया, खाओ। खुद भी इससे इंजीर खाई और फरमाया, अगर मैं किसी फल के बारे में कहूँ कि ये जन्नत से नाजिल हुआ है तो यही वो फल है, क्योंकि जन्नत के फल गुठली के बगैर होंगे। बस खाओ। इंजीर बवासीर को ख़त्म करती है और गैंठिया के लिए मुफीद है। क्या आप जानते हैं सुन्नत की कितनी किस्में हैं? जी हाँ, 2 हैं, मोकदा और गैर मोकदा। वो कौन से सहाबी थे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जूते पहनाते थे? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास खादम थे। मसवाक उठाकर रखना, जूता पहनाना और सफ़र के मौका पर कजावा कसना और लाठी मुबारक लेकर जाना आपकी ख़ास खिदमतें थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते उठाते थे, इसी वजह से साहिबुल नालैन के लक़ब से मशहूर थे। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराज भी थे। वज़ू के बाद कौन सा अमल करने वाला कभी बीमार नहीं होता? जवाब है 3 घूंट पानी पीने वाला। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।